कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, आइए आप लोगों के हिंदी काव्य में दिया हुआ तुलसीदास जी द्वारा कृत धनुष भंग पाठ को हम लोग समझते हैं। और उम्मीद है कि आप इस चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक पुराना चैनल और भी है इसी नाम से, आप उससे भी जुड़ जाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल पे हिंदी की पाठशाला, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला नाम से दोनों चैनल चलते हैं। तो प्यारे छात्रों, आइए बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं दूसरे दोहे और चौपाई की तरफ। राम ही प्रेम समेत लखी सखी न समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिलखाय, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक यसी हठ भल नाही, रामन बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी गति विधि कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। आइए अर्थ निकालते हैं। राम ही मतलब रामचंद्र जी को, रामे मतलब श्री रामचंद्र जी को, प्रेम समेत प्रेम के साथ, लख माने देख कर, सखिन माने सखियों को, समीप माने पास, बुलाए माने बुलाकर, सीता मातु सीता जी की माता जी, सीता जी की माता जी, स्नेह माने स्नेह, स्नेह माने नेह के वशीभूत होकर, नेह के वश होकर, प्रेम के वश होकर, बचन बचन माने वाणी, कहीं माने कहती हैं, बिलखाए माने व्यथित होकर, दुखित होकर, ठीक है, विलाप करते हुए, रोते हुए। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसका प्रसंग आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। कौन सा प्रेम का? वात्सल्य प्रेम। तो आइए अब इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। यहाँ पर कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम की कोमलता और सुंदरता और उनकी सात्विकता और सहजता को देखकर सीता जी की माता जी की जो स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। सीता जी की माता वात्सल्य प्रेम में उन्हें देखते हुए कोमलता से अत्यंत मुग्ध होकर अपनी सखियों को पास में बुला करके रोते हुए, राम को देखकर रोते हुए व्यथित होकर वचन कहती हैं। अर्थ होगा कि सीता जी की माता जी श्री रामचंद्र जी को प्रेम से देखकर अपनी सखियों को पास में बुला करके
स्नेह के वशीभूत होकर, सीता जी की माता जी स्नेह के वशीभूत होकर, व्यथित होकर, दुखित होकर, रोते हुए कहती हैं। ठीक है, क्या कहना चाहती हैं कि मतलब यह कठोर धनुष है और यह कोमल बालक है। आगे उसी का वर्णन किया गया है, हैं? तो इसका काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे? भाषा अवधि, शैली प्रबंध, गुण प्रसाद, रस वात्सल्य, छंद दोहा। अलंकार अनुप्रास अलंकार इसमें है। राम ही में कौन सा अलंकार है? राम ही प्रेम में अनुप्रास अलंकार। सखीन समीप में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ये बालक यसी हठ भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, शोधनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। आइए, कौतुक, सब कौतुक। कौतुक माने क्या होता है? आश्चर्य। कौतुक माने आश्चर्य। सखी सब कौतुक देखनिहारे। देखनिहारे मतलब देखने वाले। हम लोग हे सखियां, हे सखियों, हम सभी एक आश्चर्य देखने वाले हैं। अभी एक आश्चर्य हम लोगों के सामने प्रकट होगा। जेव कहावत, जो कहते हैं, कहलाते हैं। ही तु माने हितैषी, हमारे माने हमारे। जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं, को न बुझाए। बुझाए माने समझ में आ रहा है। बुझाए मतलब समझा कर, समझ में आ रहा है। कहाँ ही गुरु पाही। गुरु माने गुरु के, पाही माने पास। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि जा करके गुरु के पास समझाएं, गुरु के पास जाके कहें कि ये बालक हैं, ये बालक हैं। अस माने ऐसा, हठ माने हठ करना, ऐसा हठ, ऐसी हठ, भली नहीं, अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा। चापा माने क्या होता है? धनुष। चापा माने धनुष। हारे सकल भूप करि दापा। दापा माने घमंड। हारे मतलब हार जाता है। सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजाओं का, करि दापा, कर मतलब हाथ होता है, दापा माने घमंड। सबका घमंड हार गया। ठीक, समझ में आ रहा है? सो धनु वही धनुष, धनु राजकुंवर कर देहि। राजकुंवर, राजकुमारों के हाथ। ठीक है, देहि मतलब देना चाहते हैं। बाल मराल, बाल मराल, बाल मराल माने क्या होता है? हंस का बच्चा। हाँ, कि मंदर लेहि। मंदर माने क्या होता है? मंदराचल पर्वत, पहाड़। क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत, पहाड़ को उठा सकता है? ठीक, आइए इस चीज को हम लोग अर्थ निकालते हैं। ठीक है, संदर्भ वही लिखेंगे। प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित और रामचरितमानस से लिया गया धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता का भाव है। श्री राम जी की कोमलता को देखकर उनका मन बहुत चिंतित है। जब शक्तिशाली राजा इस धनुष को नहीं हिला सके, तब यह बालक इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा, इसके बारे में गहन दुख व्यक्त किया गया है सीता जी की माता जी की तरफ से। अब व्याख्या इसका करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की माता की
दुख व्यक्त करते हुए सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं, सखी सब कौतुक, हे सखियों यह आश्चर्य देखने लायक है। जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं उन्हें यह तनिक भी समझ में नहीं आ रहा है कि जा कर के गुरु के पास उन्हें बताएं कि यह एक बालक हैं, इनके साथ ऐसा हठ अच्छी बात नहीं है। जिस धनुष को रावण छू नहीं पाया, जिस धनुष के सामने संपूर्ण राजाओं का घमंड चूर हो गया, वह धनुष इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। क्या कभी हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है? क्या कभी हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? इसलिए बाल हठ अच्छा नहीं है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा अवधि, गुण प्रसाद, छंद चौपाई, शैली प्रबंध विवेचनात्मक, रस वात्सल्य। ठीक है। अलंकार में अनुप्रास, सखी सब में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। ही तू हमारे में भी अनुप्रास अलंकार है, आया है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार भी है। बाल मराल, बाल मराल की मंदर लेहीं, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी बातों को लिखें और हम उसको ज़रूर बताएंगे। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी नाम से एक और हमारा चैनल चलता है जिसमें कक्षा 9-10 के तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके पढ़ें। और जल्द ही हम जो है व्याकरण से संबंधित वीडियो भी आप लोगों को देंगे अपलोड करके, उसे भी आप पढ़ें, आगे बढ़ें। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए थोड़ा प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, गतिविधि कछु सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। देखिए, भूप शयानप सकल सिरानी। भूप शयानप, भूप माने राजा, शयानप माने शयानापन, समझदारीपन, है ना। शयानप माने समझदारी, शयानप माने शयानापन। सकल सिरानी, सकल सिरानी, सिरानी मतलब समाप्त हो गया है। सकल माने संपूर्ण तरह से, पूरी तरह से। राजाओं का सयानापन, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता पूरी तरह से लगता है समाप्त हो गया है। सखी, सखी, विधि, विधि बदने विधान, भाग्य, गति, गति माने इच्छा, विधि गति, भाग्य विधाता। कछु जाति न जाने, कुछ कहा नहीं जा सकता। बोली चतुर, बोली चतुर सखी, एक बुद्धिमान सखी मृदु वाणी, मीठी वाणी में बोलती है कि हे रानी तेजवंत, यह राम जो हैं राजकुमार, ये तेजवंत दिखाई दे रहे हैं, इनको छोटा न गिनिए, छोटा न समझिए, न रानी मत समझिए। कहाँ कुंभज, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र। कुंभज माने अगस्त ऋषि, कहाँ पे अगस्त ऋषि और कहाँ अपार समुद्र। जब उनका क्रोध उत्पन्न हुआ तो संपूर्ण समुद्र को सोसेव माने सोख गए, सुजस माने उनके जस को संपूर्ण संसार जानता है। रवि मंडल, रवि माने सूर्य, मंडल माने आकाश में, देखने में बहुत छोटा दिखता है। सूर्य आकाश मंडल में छोटा दिखता है, लेकिन जैसे ही उदित होता है, निकलता है, तास माने वैसे ही, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। जैसे ही वह उदित होता है, तीनों लोकों का अंधकार, तम माने अंधकार, भाग जाता है। अब इसका जो है आप संदर्भ क्या लिखेंगे
कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रामचरितमानस द्वारा लिया गया गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग नामक पाठ से शीर्षक से अवतरित है। इसका जो है आप संदर्भ प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर विचलित हो उठती हैं। तब उनकी सखियां उनकी शंका को दूर करने के लिए तेजस्वी व्यक्तियों की तेजस्विता का वर्णन करती हैं। चलिए अब यहाँ व्याख्या करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता राजा जनक को उलाहना देती हैं, ठीक ना। भूप शयानप सकल सिरानी, ये जो राजा हैं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं, इनकी बुद्धिमत्ता देखने लायक है, ठीक है। चाहे कोई विश्वामित्र को समझाए या न समझाए, परंतु राजा को तो उन्हें समझना चाहिए। मतलब यहाँ पे कह रही हैं कि सखी विधि गति कछु जात न जाने, सखी विधि की गति कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। भूप शयानप सकल सिरानी, संपूर्ण राजाओं का यानी जो राजा बैठे हुए हैं अर्थात जनक जी, उनकी बुद्धि आज देखने लायक है। विधि का विधान कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बुद्धिमान सखी इस बात को सुन करके कहती है, मृदु वाणी में कोमल वाणी में कहती है कि हे रानी, श्री रामचंद्र जी अर्थात राजकुमार राम बहुत ही तेजवंत दिखाई दे रहे हैं, तेज से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको छोटा मत गिनो, हे रानी इनको छोटा मत गिनो। जैसे कुंभज ऋषि कुंभ से पैदा हुए ऋषि अगस्त जी ने अपार समुद्र को सोख लिया था। इसके बारे में पूरा संसार सुजस माने इनके जस के बारे में संपूर्ण संसार जानता है। जैसे सूर्य देखने में आकाश मंडल में छोटा दिखता है, लेकिन उसके उदय होते ही देखने में छोटा दिखता है, लघु दिखता है, लघु लगा, लेकिन उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। अब इसका जो है काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा कैसी है? अवधि, गुण प्रसाद है, छंद चौपाई है, शैली प्रबंध विवेचनात्मक है, रस वीर रस है। अलंकार भूप शयानप में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सकल सिरानी में भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। शयानप सकल सिरानी तीनों देखिए सवर्ण की आवृत्ति है, तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है। तासु त्रिभुवन में भी तासु त्रिभुवन तम में जो है अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों आज हमने दूसरी चौपाई को भी पढ़ा दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप हमसे जुड़े रहें और इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। हम आपके साथ जुड़ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि यह धनुष भंग है और चौपाई है, इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना के हम डाल रहे हैं, एक चौपाई के 1 दोहे का, कि आपको आराम से समझ में आए। आप थोड़ी छोटी वीडियो देख करके आराम से समझें भी, और अगर कोई चीज़ दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद।